हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज बायबैक ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। दिव्या पेंट्स लिमिटेड बैलेंस शीट बना के दिया। ये जो बैलेंस शीट दिया है इसे आप वर्टिकल बैलेंस शीट कहते हो। आप देख सकते हो वर्टिकल बैलेंस शीट में पहले सोर्सेज ऑफ फंड के जगह पे हेडिंग आया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये चेंज होने वाला है। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर पहले इक्विटी शेयर दिया हुआ है, फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर करंट लायबिलिटीज टोटल, फिर असेट्स है। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट और करंट असेट, ये दो हेडिंग आता है। ये सब अपन बाद में करने वाले। कब? जब मैं फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट करवाऊंगा उस टाइम पे अपन ये वर्टिकल बैलेंस शीट करेंगे, तब बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे। अभी अपना कंसेप्ट ये टॉपिक है तो इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट बना के दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया हुआ है। पैराग्राफ पढ़ते क्या दिया है। ऑन 1st of April 2012 the shareholders of the company have approved the scheme of buyback of equity shares as under. Point number 1, 15% equity shareholder would be bought back at 18 rupees. General reserve balance may be utilized for this purpose. Premium paid on buyback of share should be made from security premium account. Investment should be sold for 4 lakhs. Pass journal entries to record the above transaction and prepare balance sheet of the company immediately after buyback. अपन बैलेंस शीट तो फोकस नहीं कर रहे, बट जर्नल एंट्रीज पे फोकस करने वाले। कितने शेयर्स बायबैक करने के? देखो 15%। तो जरा देखो कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। तो कंपनी के पास 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर। नोट्स टू अकाउंट में देखना, नोट्स टू अकाउंट जो दिया है उसके अंदर देखना, इक्विटी शेयर में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया? 30 लाख दिया है ना। तो अपने पास 3 लाख शेयर्स है, 10 रुपए इच, फुल्ली पेड अप के हिसाब से 30 लाख। हमने कितना बायबैक किया है? हमने 15% बायबैक किया है, बराबर है। तो 3 लाख का 15% वैल्यू कितना आएगा? 4.5 लाख, 45,000। हाँ वही 45,000। और एक का वैल्यू कितना है? 10, मतलब 4,50,000। कितने में बायबैक करने बोला है? 18 रुपए में। 18 रुपए में बोला है, मतलब 10 रुपए का सामान 18 रुपए, मतलब 8 रुपया प्रीमियम होगा। तो प्रीमियम कितना आएगा? 45,000 शेयर्स इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8,10,000। ये हो गया प्रीमियम वैल्यू। समझा ये? क्लियर? कोई फ्रेश इशू वगैरह बोला है क्या? नहीं। मतलब पूरा पैसा फ्री रिजर्व से यूज करेंगे। तो अपने पास रिजर्व में कौन से रिजर्व से जरा चेक करो। सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व है, बराबर है। उसने एक लाइन बोला है। हाँ किधर बेटा? इधर 3 लाख। ओके 3,60,000। भटकने का नहीं, नॉर्मल है, इंसान है, गलती होता है सबसे। क्या है करीना? समझ में आया? सेफ किधर है? अरे सम किधर है? इधर है, ध्यान दे। 45 इंटू 8 3,60,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है जो भी प्रीमियम है वो राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, स्पेसिफाई किया है, बोला है ना। तो मतलब इसको हम लोग राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा देखो? 7 लाख। अरे आराम से 3,60,000 तो इधर आ ही जाएगा, बराबर है। क्लियर? अब आ जाते हैं फ्री रिजर्व जो बायबैक करना है। बायबैक के लिए 4.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो कहां से यूज करेंगे? अभी अभी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया ना अपन ने, तो इसको आधा यूज किया तो बाकी भी यूज कर ही लेते। कितना है? 7 लाख है। 7 लाख में से 3,60,000 तो यूज कर लिया, तो 3,40,000 बचा है। तो आप इधर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो 3,40,000। बाकी आप जनरल रिजर्व यूज कर लो। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? 4.5। इसमें से भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे, बट क्योंकि अभी सिक्योरिटी प्रीमियम इधर यूज किया तो बाकी भी यूज करके खत्म ही करते। तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा 1,10,000। तो होएगा ना 4.5 लाख। समझ में आ गया? 4.5 पूरा कंप्लीट करना था। 3,60,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से 1,10 यूज कर लिया। ठीक है, चलिए फिर एंट्रीज की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है एक इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो जरा देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है। बैलेंस शीट के अंदर देखना, आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया 12 लाख दिया है क्या? सॉरी 3,70,000 दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3,70,000 दिया है। एडजस्टमेंट में दिया इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 4 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा।
तो एंट्री में पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितना पैसा आ रहा है? 4 लाख, बराबर है। बट इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है? टू इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? 3,70,000 का। अब आप बताओ फायदा कि नुकसान? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30,000। इसे कहते हैं सेल ऑफ असेट का एंट्री। शेयर फुल्ली पेड अप, सेल ऑफ असेट। उसके बाद फ्रेश इशू है क्या? नहीं। तो ट्रांसफर, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एंड में भी करोगे तो चलेगा, हाँ कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है हमको ये सीक्वेंस फॉलो करने का, तो कर सकते हैं। हम सेल ऑफ असेट पहले इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को इसमें फायदा नुकसान होता है, तो प्रॉफिट को अगर फ्यूचर में यूज करना पड़े तो मालूम पड़ सकता है। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कम है और इधर अपने पास 30,000 आ चुका है, तो उस प्रॉफिट को आप इधर यूज कर सकते हो, इसलिए हम लोग सेल ऑफ असेट पहला करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या करना है? अब हमको ये करना है कि भाई फ्रेश इशू है नहीं, ट्रांसफर ऑफ क्लेम में कैपिटल भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा, दोनों होता है क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो यहाँ पे आएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा देना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब इधर कितना? 4.5 लाख। प्रीमियम कितना? 3,60,000, 8,10,000। अरे बात समझाइए। अब अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे होगे तो यहाँ पे प्रीमियम के जगह पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों लिखा है वो भी एक्सप्लेन करता हूं, ये समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रीमियम राइट ऑफ, और प्रीमियम रिटर्न ऑफ किससे करने बोला था? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। कितना? 3,60,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो देखो प्रीमियम आया गया, तो डेबिट में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कंबाइन एंट्री पास किया है। बात समझ में आया क्या? क्योंकि अपनी हैबिट जैसे अपन उसी को फॉलो करेंगे, जो दिया है टेक्स्ट बुक को उसको नहीं फॉलो करने वाले। क्लियर है क्या? डन। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या आएगा? सीआरआर। चलिए फिर सीआरआर की एंट्री पास करते हैं। सीआरआर में क्या यूज किया आपने? सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या बात है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,40,000, 1,10,000, टोटल आ जाएगा 4 लाख, 4,50,000। इसमें कुछ डाउट? सीआरआर के बाद क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो पैसा बच जाएगा रे लड़का लड़की, टू कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना? 8,10,000, 8,10,000, 8,10,000। अरे समझाइए, खत्म हो गया सब, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 10, केजी लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज ऑन। जो भी दिया है लायबिलिटीज, जो अमाउंट दिया है ये अमाउंट इन लैक्स है, मतलब जो भी अमाउंट दिया है ये अमाउंट इन लैक्स है। 1,200 लाख है, 175 लैक्स है, 265 लैक्स है। ठीक है, ओके। अब बैलेंस शीट बना के दिया है, पैराग्राफ देखते हैं क्या दिया है। 1 अप्रैल 2012 को कंपनी अनाउंस टू बाय बैक 25% ऑफ इस इक्विटी शेयर एट ₹15 पर शेयर। देखो जरा, अपने इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 10। कितने में बाय बैक कर रहे हैं? 15, मतलब प्रीमियम में 5 रुपया। चलिए ठीक है। फॉर दिस पर्पस it sold all investment for ₹75 lakhs. On 5th of April 2012, the company achieved the target to buy back. On 30th April 2012, company issued 1 fully paid equity shares of 10 by a way of bonus for every 4 equity share held by the equity shareholder. यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट आने वाला है क्योंकि डेट दिया है। 1 अप्रैल 2012 को कंपनी ने अनाउंस किया है बायबैक
कितने का? 25% का इक्विटी शेयर का 15 रुपए में। फॉर दिस पर्पस उसी तारीख को उन लोग ने इन्वेस्टमेंट को बेचा। 5 अप्रैल 2012 को कंपनी अचीव द टारगेट टू बायबैक, मतलब 5 तारीख को हमारा बायबैक कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया? 30 तारीख को क्या हुआ? 30 तारीख को कंपनी ने बोनस इशू किया है। डेट समझ में आ गया? चलिए अब कैलकुलेशन पे जाते हैं। कैलकुलेशन में कितना बायबैक करना है? 25%, बराबर है। तो अब मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितना है? 1200 लाख। एक शेयर का कीमत 10, मतलब कितना होगा? 12 लैक्स, बराबर है। 1 2 3 4 5 120 लैक्स, बराबर है। 120 लैक्स, उसमें कितना बायबैक करना है? 25%। तो 120 लैक्स का 25% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 120 और 5 जीरो आएगा ना बेटा, टोटल 6 जीरो है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 3 लाख। समझ में आया क्या? तो मुझे कितना बायबैक करना है? 3 लाख शेयर्स बायबैक करना है। एक का वैल्यू 10, मतलब 30 लैक्स का बायबैक करना है। बात समझा? प्रीमियम ऑन बायबैक के अंदर कितना प्रीमियम बोला है? 5 रुपया। तो 3 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 15 लाख, बराबर है। अरे बात समझा क्या? हाँ या नहीं? चलिए, कोई फ्रेश इशू वगैरह बोला नहीं है। अब मेरे को देखना पड़ेगा फ्री रिजर्व्स में मेरे पास कौन से रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 12, मतलब इतने रिजर्व है। कौन से रिजर्व यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और सीआरआर भी है, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है। पहले हम जनरल रिजर्व में देखते हैं कितना पैसा है। 2 लाख 265 लाख, मुझे 30 लाख चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 175। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 170। तो 30 लाख की जरूरत है, एक्चुअल में मेरे को 45 लाख की जरूरत है। प्रीमियम की भी जरूरत है, तो प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ कर देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम से कितना है? 175, 150 चाहिए, यूज हो सकता है। तो इधर में फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहा था 150, मतलब 150 लैक्स। अरे बराबर है, 15 लाख चाहिए ना, 175 लैक्स है, समझ रहा है ना? चलिए इधर मेरे को आ जाएगा 1500000, 15 लाख रुपए मिल गए। ये समझा? इधर आते कितना चाहिए? 30 लाख रुपए चाहिए, बराबर है। तो 30 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बचा? देखो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास है 175 लाख, मतलब 17,50,000 बोलते हैं इसे। 175 लाख है ना, ठीक है, क्लियर। माइनस कर दो इसमें, आप कितना माइनस करोगे? 15 लाख, 15 लाख ही है ना? हाँ, कुछ तो अमाउंट में मेरे को लग रहा है इन लोगों ने लिखने में गड़बड़ किया है। एक में खाली मेरे को क्वेश्चन दे देना, टेक्स्ट बुक दे दीजिए। टेक्स्ट बुक में आपको जो अमाउंट दिया है वो एक बार क्रॉस चेक। 175 लैक्स और 265 लैक्स एंड 200 लैक्स, बराबर है? नहीं कुछ नहीं, तो ये 175 लैक्स है। इधर आपने जो कैलकुलेशन किया इसमें जरा देख लो बराबर, कितना दिया? 1200 लाख है, एक शेयर का कीमत 10 है, तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसका 25% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा? देखो जीरो बराबर डालना, मेरे को जीरो में गड़बड़ लग रहा है तुम्हारे। 6 जीरो है ना, इधर कितना जीरो है? देखा, इसमें फर्क दिख रहा था। तो यहाँ पे आपने बायबैक कितना किया है? 30 लैक्स का, एक का वैल्यू 10, तो ये कितना होगा? 300 लैक्स होगा। फर्क समझा क्या? क्लियर? वही मैं बोला इतना जीरो का फर्क कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे 30 लाख शेयर्स बायबैक करने, एक का वैल्यू 10, मतलब 300 लैक्स का बायबैक करना है। अभी 300 लैक्स का कितना परसेंट चाहिए? यहाँ पे 5 रुपीज चाहिए, तो 30 लैक्स इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15, बराबर है। और जीरो में तुमको आ जाएगा यहाँ पे 150 लैक्स, बराबर है। क्लियर हुआ? तब उसी हिसाब से इधर माइनस भी करता हूं मैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 150 लैक्स माइनस हो जाएगा,
बराबर। तो 17,50,000 175 लैक्स बोला है ना, 175, 1 2 3 4 5 माइनस कितना क्या है 150 लैक्स। अरे समझा, इधर बचेगा 25 लैक्स खाली। क्लियर, जीरो का खेल है और कुछ नहीं है इसमें, मिस्टेक तो सब मिस्टेक। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच गया 25 लाख। क्लियर। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है देखो, जनरल रिजर्व के अंदर मेरे पास 265 लैक्स है। 265 प्लस 25 करो कितना आ रहा है 290 लैक्स। मुझे 300 लैक्स चाहिए, मतलब अभी 10 लैक्स कम है। कहां से यूज करूंगा मैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 25 लैक्स बराबर है, 25 लैक्स था ना मेरे पास, और जनरल रिजर्व पूरा यूज कर रहा हूं मैं 265 लैक्स बराबर है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना यूज करूंगा मैं 10 लैक्स। क्लियर हुआ, टोटल मिलके कितना 300 लैक्स होगा। समझा ये, मुझे 300 लैक्स चाहिए। अब इसी का मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ CRR। चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहला कोई असेट बेचने की एंट्री है क्या। हाँ हाँ, इट वॉज सोल्ड, ऑल इन्वेस्टमेंट 75 दिया है ना, इन्वेस्टमेंट 74 का था, 75 में बेचा है, तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करोगे बराबर है। टू इन्वेस्टमेंट डिपेंड, आप अमाउंट इन लैक्स लिखने वाले तो अमाउंट इन लैक्स लिखो, मैं फुल अमाउंट लिख रहा हूं 74 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है, बेचा 75 लैक्स में बराबर है, तो मुझे 1 लाख का क्या हुआ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1 लाख। अरे समझा क्या, चलिए ठीक है। ये हो जाने के बाद आप क्या करोगे, फ्रेश इश्यू नहीं है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम बाय बैक, इसका डेट 1 अप्रैल 2012-15 जो भी दिया तुमको 12 दिया है, इसका भी डेट 1 अप्रैल 2012 ही आएगा। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम है हाँ सर, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना, तो यहां पे है 300 लैक्स बराबर है, कैपिटल में 150 लैक्स बराबर, टोटल 450 लैक्स। अंडरस्टूड, समझा। चलिए ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम था डेबिट तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट कितना 150 लैक्स। समझ में आया। प्रीमियम के बाद CRR में हमने यूज किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। चलिए कितना है, तो 265, 25 लाख ही है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, 25 लैक्स 265 लैक्स 10 लैक्स बराबर है, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 300 लैक्स। समझा ये, अरे ये समझा क्या, ले ले पेन, क्लियर है, ले पेन ले पेन, क्लियर यहां तक। इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो अच्छा देखो यहां तक आपका डेट क्या था मालूम है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012। पेमेंट का डेट क्या आएगा 5 अप्रैल 2012, क्यों, क्योंकि हमने बायबैक कभी किया है 5 तारीख को बराबर, ठीक है 5 अप्रैल ही है ना, बायबैक का डेट 5 अप्रैल ही है, तो 5 अप्रैल का भी कॉमन डेट दे सकते हो, हमने क्लेम ट्रांसफर कर दिया और 5 तारीख को बायबैक कर लिया। आप सब में 5-5 डालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बायबैक का डेट एक ही होने वाला है। तो 5 तारीख को बायबैक करने वाले मतलब पैसा जाएगा, और किसको पैसा देने वाले हो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कितना
450 lakhs, 450 lakhs। इसमें कुछ भी डाउट है? 100% डन। आते हैं बोनस के ऊपर। तो बोनस के लिए पहले इधर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कितने शेयर्स थे मेरे पास। यहाँ पे एक्चुअल में कितने शेयर्स थे? 120 lakhs, 1 2 3 4 5 बराबर है। 120 lakhs शेयर्स थे, उसमें से मैंने बायबैक कितना किया? 30 lakhs बायबैक कर लिया, है या नहीं? तो 120 में 30 गया तो बचा कितना? 90 lakhs। ये मेरे पास बैलेंस है, समझा आपको? अब बोनस के बारे में क्या बोला था उसने? देखो, बोनस के बारे में बोला है उसने कि भाई हमने क्या किया, ऑन 30th April 2012 द कंपनी इशूड 1 fully paid equity shares of 10 by a way of bonus for every 4 equity share held by the equity shareholder। एक शेयर बोनस दिया, कितने शेयर के बदले में? 4 इक्विटी शेयर्स के बदले में। मेरे पास एट प्रेजेंट कितने इक्विटी शेयर्स है? 90 lakhs। कितने शेयर्स दोगे बोनस में? बात समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 90 lakhs डिवाइडेड बाय 4, 22,50,000। इतना शेयर का क्या करना है? बोनस। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 22,50,000 शेयर, एक का वैल्यू 10, तो ये कितना होगा? 225 lakhs। 4 और 1 5 0 हो गए ना। मतलब बोनस कितने का इश्यू करने का? 225 lakhs का। ओके, बोनस में कितनी एंट्री आने वाली है? 2। एक होगा रिसिप्ट और एक होगा ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, इधर पैसा आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? CRR, अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाकी जगह खाली, उसमें क्या है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इधर क्रेडिट तो इधर भी डेबिट। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। समझा? कितना? 225 225 lakhs बराबर है। जितना क्रेडिट उतना डेबिट भाई, 225,000। अब मुझे देखना है क्या मेरे CRR में कितना बैलेंस है। तो मेरे CRR में कितना बैलेंस है? 300 lakhs, हाँ या नहीं? मुझे कितना चाहिए? 225। तो 300 में से यूज हो सकता है, तो इधर पूरा CRR ही यूज कर लेता हूं मैं। कोई दूसरा रिजर्व यूज करने की जरूरत है क्या? अरे बात समझा? डन। कोई रिजर्व दूसरा आएगा ही नहीं यहाँ पे। समझ में आया? खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ फर्स्ट टाइप। एक्चुअली टाइप नहीं, बोनस यही है, मतलब बायबैक इतना ही है। अब जो दूसरा मेथड स्टार्ट होगा वो इसके आगे का कंसेप्ट है, ये एंड का कंसेप्ट है। इसके बाद के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। व्हाट इज आगे का कंसेप्ट? जैसे अभी अपने क्वेश्चन में दे दिया था 25% बायबैक करने का, 18 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में। अब इसके आगे हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस कंपनी को कितने शेयर्स बायबैक करने के और कितने में करने के। कितने शेयर्स बायबैक करने, कितने में करना है। उसके 2 ऑप्शन आएंगे, ऑफर प्राइस, विदाउट ऑफर प्राइस। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? हाँ यार, इसको इतना बायबैक करना चाहिए, हम उसको उतना कैलकुलेशन करके देंगे और वो कैलकुलेशन के बाद ये एंट्री सॉल्व किया जाता है। बात समझा क्या? चलिए ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।